अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के गारमेंट्स लर्निंग सेशन के साथ हाजिर है आप सबका दोस्त नियामत अली। आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है जी, असेंबली में स्टार्ट जो आपका मुकम्मल प्रोसेस है किस तरीके से स्टार्ट होता है, सब दोस्तों को सिखाएंगे जी। ये वीडियो में बताया जाएगा और वीडियो के साथ मुकम्मल जो प्रैक्टिकली है वो भी ऑपरेशन टू ऑपरेशन दिखाया जाएगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपकी फ्रंट बैक जो मैचिंग होती है, इसका तरीकाकार क्या होता है। आपके पास जी एक बर्निंग रिपोर्ट होती है जो आपको डब्ल्यूएपी ने कटिंग की तरफ से लाइन में जो ऑर्डर आपके पास आता है उसके मुताबिक आपको बर्निंग रिपोर्ट दी होती है। उसमें जी एक चीज का ख्याल रखना कि आपका जो बंडल मैच करना ना वो कहीं मिक्स ना हो जाए। उसके लिए आपने बंडलिंग रिपोर्ट जो जिस टेबल पे आपकी मैचिंग होती है उधर आपने उसको पेस्ट कर देना है या रजिस्टर पे आपने लिख लेना है। पेस्ट किया होगा जो बंडल आपका जो हेल्पर मैचिंग करता है वो एक मिसाल के तौर पे आपके पास 101 कट है। 101 कट का एक नंबर बंडल ही बैक का होगा और एक नंबर बंडल ही फ्रंट का होगा। वो आपने उसमें जो बंडल की नंबरिंग होती है 1 से 30 तक होती है या 1 से 20 तक होती है या 1 से 25 तक होती है। आपने जो पीस मैच करना है सेम नंबर का मैच करना। अगर एक नंबर पीस है तो बैक भी और फ्रंट भी एक नंबर की हो और इसी तरीके से 2 नंबर फ्रंट हो 2 नंबर ही बैक हो। इसी सीरियल के साथ आपने मुकम्मल एक से 30 तक या 1 से 25 तक आपके पास बंडल है तो आपने इसी तरीके से उसकी पेयरिंग करनी है। इसको पेयरिंग भी कहते हैं, मैचिंग भी कहते हैं, फ्रंट एंड बैक। मैचिंग करने के बाद जी आपने जो फर्स्ट ऑपरेशन है उस पे आते हैं। दोस्तों मैं इसमें और ऐड करता चलूं, ये एक मेन बेसिक जो इसका ऑपरेशन है फ्रंट बैक मैचिंग बेस है। इसको लाजमी जो आपकी मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर है, क्वालिटी के उधर मौजूद होते हैं, जो स्टाफ है, ये लाजमी चेक करें कि जो आपका हेल्पर अगर तो उसमें स्किल है हेल्पर में तो ठीक है, इसका उसको नॉलेज है। नहीं नॉलेज तो आपका जो स्टाफ है, सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, एएम है, डीएम है, क्वालिटी के टोटल स्टाफ उधर पहुंचे, उस हेल्पर को मोटिवेशन करे, उसको समझाए कि इस तरीके से गाइड करेगी, इस तरीके से आपने अपनी मैचिंग करनी है। उसको रिपीटली चेक भी करते रहें। इसमें अगर आपकी मैचिंग गलत हो गई तो आपका पूरा जो पीस है वो रॉन्ग हो सकता है, वो B2 हो सकता है। इससे बचने के लिए सबसे जो बेस आपका जो पीस स्टार्ट हो रहा है, ये मैचिंग आपकी ठीक होगी तो आपका गारमेंट ठीक बनेगा। इसके बाद जी नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। इनसिम सेफ्टी स्टार्ट होती है। ये इनसिम सेफ्टी है तो सेफ्टी है, ये टेक्निकल शीट आपके पास मौजूद होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में भी कि जो ऑपरेशन आपने स्टार्ट करना है जी, सबसे पहले जी इनसिम सेफ्टी आपने स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले सैंपल को दोबारा चेक करना है। ये सेफ्टी ओवरलॉक है, 5 थ्रेड है, तो इसको चेक करना है जी सेफ्टी है या फोल्डर है। इधर पढ़ना है और सैंपल भी चेक करना है। अगर फोल्डर है तो आपने फोल्डर लगाना, अगर सेफ्टी है तो आपने 5 थ्रेड मशीन सेटिंग करवा के आपने इनसिम सेफ्टी शुरू करवा देनी है। 5 थ्रेड पे आपने इसको सेफ्टी करवाने के बाद जो टॉप स्टिच है वो आपने चेक करनी है। टॉप स्टिच अगर आपकी 7 mm की गेज है तो 7 mm की गेज चलानी है, अगर आपकी सिंगल नीडल है तो आपने सिंगल नीडल चलानी है। ये भी आपने अपनी टेक्निकल शीट जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उससे आपने वेरीफाई करना है और सैंपल को भी चेक करना है। इस पे जी सिंगल नीडल है तो सिंगल नीडल ही आप लगाएंगे जो सैंपल आपको दिखा रहे हैं। दोबारा बताता चलूं जी, हाँ इसकी गेज भी चेक करनी है। अगर कस्टमर ने आपको गेज 3 mm दिया तो आपने 3 mm चलानी है, अगर 5 mm दिया तो 5 mm चलानी है, अगर 7 mm दिया तो आपने 7 mm चलानी है। इसमें जी एक चीज जब आपकी सेफ्टी मुकम्मल हो गई है तो ये चीज का आपने ख्याल करना है। तो जब आपने सेफ्टी करवानी तो एक चीज का और ख्याल करना जी, अक्सर जो प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होती है उसमें जी जो जो गेज होती है ना ये मैक्सिमम आपकी 1.2 चलनी चाहिए। जब आपकी 7 mm की गेज चलेगी तो वो आपकी जो सेकंड स्टिच है फिडो की वो स्लिप नहीं होगी सेफ्टी के बाद। अगर आप उसको 10 mm चला देते हैं तो आपकी जो फिडो है, जो आप टॉप स्टिच लगाते हैं फिडो पे, वो स्लिप हो जाएगी। ये अक्सर जो प्रोडक्शन हम चला रहे होते हैं किसी और भी फैक्ट्री में या यूनिट में, तो ये इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपका पीस स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से कस्टमर की तरफ से भी कंप्लेन आती है। और जब आपका इनसिम सेफ्टी जी फिडो होगी, फिडो के बाद आपने जी और सिम लगानी है। और सिम पे भी जी दो तरह की होती है। आपके पास जी बस्टर्ड ओवरलॉक भी होती है, ये देख सकते हैं सैंपल में।
फ्रंटों में बस्टर ओवरलॉक हो तो फ्रंटों में बस्टर ओवरलॉक होके आती है और बैकों में भी होके आती है। जब आपने ये स्टार्ट करनी है जी, जब सेफ्टी पे ये लाजमी नहीं है जो आपकी बस्टर के बाद आपने लगानी है ये चेन स्टिच ही हो। इसमें दो तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल टेक्निकल शीट पे मौजूद होती है। ये लॉक स्टिच पे भी कस्टमर मांगता है और चेन स्टिच पे भी मांगता है। जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो आपको टेक्निकल शीट आपके पीटी ने आपको लैंड में चलाने के लिए प्रूव करके दी है सैंपल, तो आपने उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन चलानी है। तो इसमें एक चीज का बड़ा मेन पॉइंट है जी, जब आपने और सिम लगानी है, अक्सर जो हम गारमेंट्स बनाते हैं प्रोसेस में जो फॉल्ट आता है, जो मेजर है, जिस पे कस्टमर इस पे काफी कंप्लेन करता है, ये जो हमारी और सिम लगती है जी, ये इसको ओपनिंग कहते हैं, फ्रंट ओपनिंग। इधर एक टेसिंग ऐड होती है। ये लाजमी जी कुछ फैक्ट्रियों में बैकों में टेसिंग कराई जाती है, कुछ में असेंबली में करवाई जाती है। अमूमन जो आपका बैक का जो पैटर्न होता है जिसमें बैक की आप टेसिंग करवाते हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये टेसिंग करवाने जब आपने ये लगानी है, अगर तो आपका ऑपरेटर स्किल्ड है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें एक टैकिंग ऐड होती है और सिम, इसको टैकिंग कहते हैं। आप सिंगल नीडल के साथ और सिम लगाने से पहले आप इसकी टैकिंग करवाएंगे। टेसिंग के साथ फ्रंट की जो स्कूप पॉकेट ओपनिंग है इसके साथ अलाइन होगी, बैक के ऊपर इसकी टेसिंग होगी। ये करवाने के बाद आपने फिर इसकी टैकिंग करवानी है दोनों साइडों पे। जब आप दोनों साइडों से करवाएंगे, मैं दिखाता हूँ, ये दोनों साइडें आपकी जब इधर से हैंग के साथ पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएंगी। ये अनबैलेंस नहीं होगी, बैलेंस होगी। ये आप देख सकते हैं, एज के साथ योक और बेल्ट का एज बेल्ट के एज के साथ आएगा। अक्सर ये कुछ स्किप कर जाते हैं जिसकी वजह से ये ओपनिंग है डेढ़ डेढ़ दो दो सेट ही जो आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लेग ट्विस्ट भी होती है और हमारा जो पीस है अनबैलेंस भी हो जाता है। तो ये लाजमी करवाना जी। और सिम लगी, और सिम लगने के बाद साथ साथ ये हिप स्टिच जो है 7 इंच जिसको कहते हैं, इसकी भी अगर आप मशीन पे निशान लगाना चाहें तो मशीन पे निशान लगा सकते हैं, ट्रेसिंग करवाना चाहें तो ट्रेसिंग करवा सकते हैं। ये भी आप बैक के पैटर्न में ऐड कर सकते हैं। ट्रेसिंग करने के बाद आपने हिप स्टिच लगाना है। इसमें जी हिप स्टिच जब आपकी 7 इंच लगेगी तो एज का खास ख्याल रखिएगा, एज एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद जी आपका जब ये लग जाएगा उसके बाद आएगा जी बेल्ट। बेल्ट देखें जी, बेल्ट पे जब आपने बेल्ट अटैच करना है, बेल्ट अटैच आपने जब करना है तो बेल्ट अटैच पे आपने जो इसमें आयलट वाला भी होता है, सेंटर लेवल भी होता है, सिंगल बेल्ट जो सादा भी होता है, सिंपल जिसको कहते हैं, आसान लफ्जों में बता देता हूँ। सादा जो सिंपल बेल्ट होता है वो लगाना थोड़ा सा आसान होता है। आप 3 टेसिंग पे भी लगा सकते हैं, 5 टेसिंग पे भी लगा सकते हैं। अगर 3 टेसिंग पे लगाते हैं आपकी 100% जो टेसिंग फॉलो होती है तो आपकी मेजरमेंट भी कंट्रोल में रहती है। इसमें जी जब आपने आईलेट के निशान लगाने हैं तो आपने साइज वाइज दो दो साइज के पीस लें और आपने आईलेट के निशान उसको एडजस्टमेंट करें। कस्टमर इसका जो प्लेसमेंट देता है जी, लूप इधर से लूप से भी देता है और आपका सेंटर फेसिंग भी होता है। इसका इधर हिप स्टिच के साथ से भी मेजरमेंट देता है। जिस तरीके से कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देता है उसके मुताबिक आपने निशान लगाने हैं। और सबसे पहले अगर आईलेट भी है और सेंटर लेवल भी है, इसको आसान तरीके से आप ये दोनों चीजें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेजरमेंट को भी कंट्रोल रखना है और आईलेट के निशान भी आपने बिल्कुल जो कस्टमर की प्लेसमेंट है वही फॉलो करनी है। इसका मैं आसान तरीका अगर बताता हूँ, जब आपने बेल्ट लगाना है आपकी मेजरमेंट भी कंट्रोल रहेगी। सबसे पहले हमने बॉडी लेनी है, जो इसका शेल तैयार है, शेल को मेजर करना है। मेजर करने के बाद हमने मेजरमेंट एक मैनुअल पेपर पे लिख लेनी है और सैचड़ अपने पास रख लेना है। वो चेक करने के बाद अगर मेजरमेंट उसकी बिल्कुल क्लियर है, ओके है, तो फिर आपने 2 बेल्ट लेने हैं उस साइज के और आपने निशान लगाने हैं। उस पे सबसे पहले निशान लगाने के बाद आपने इसका जो सेंटर लेवल है इसकी ट्रेसिंग करानी है। ट्रेसिंग करने के बाद ट्रेसिंग करने के बाद हमने लेबल लगाना है। इसका सीम अलाउंस जो नीचे है, जितना अंदर जा रहा है ना फोल्डिंग में, उसके अलावा जो इस तरह पैटर्न में ऐड करना है कि ये प्रॉपर आपका जो दबा है ये स्टिच से दोनों साइडों में सेंटर से आए। वो पीस आपने ट्रेसिंग करवाने के बाद बेल्ट के अंदर से गुजारना है। एक तो मशीन की कैलिब्रेशन चेक हो जाएगी। जब मशीन की कैलिब्रेशन चेक होगी, पीस गुजरेगा, दबा आ जाएगा। अगर लेबल आपका ये सेंटर लेबल ऊपर नीचे हुआ तो फिर भी पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने मशीन से गुजारना है। गुजारने के बाद अगर ऊपर नीचे है तो आपने वो ओपन करना है। बेल्ट को ओपन करने के बाद आपने उसको चेक करना है। अगर लेबल नीचे है तो आपने उधर ही ट्रेसिंग के निशान लगा लेना। दोबारा अपना जो
पैटर्न है वो आपने सेट कर लेना है। ये आसान तरीकाकार है। उसके बाद आपने जब निकाल लिया, ये आपका बेल्ट गुजर गया, गुजरने के बाद आपने ओपन करके चेक भी कर लिया। उसके बाद आपने बॉडी के ऊपर लगाना है, दोबारा पीस तैयार करना है, बॉडी के ऊपर लगाना है। मेजरमेंट आपकी ठीक है, निशान लगाना ट्रेसिंग का स्टार्ट पे, और ये जो एंड वाली ट्रेसिंग आएगी ये जिपर के कुंडे पे एंड पे आएगी, और जो सेंटर वाली है वो बैक राइज के सेंटर में आएगी। इस तरीके से आपने आईलेट नहीं करवाना, सिर्फ ट्रेसिंग देनी है, सेंटर लेबल लगाना है, फिर आपने दोबारा पीस लगाना है। दोबारा पीस जब लगाने के बाद आप चेक करेंगे तो बिल्कुल उसका रिजल्ट जो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने निशान जो आईलेट के हैं वो भी 1 सेंटी या 1.5 सेंटी आगे पीछे करने हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद लगने के बाद हम मेजरमेंट करेंगे। अगर आप उसको माइनस में निशान लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें माइनस में ले जाएंगे, अगर प्लस में लेकर जाना चाहें तो प्लस में ले जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप अपना बेल्ट शुरू करवाते हैं तो कभी भी गलती नहीं हो सकती। जो आपका पीस बेल्ट पे प्लेसमेंट आउट होती है, मेजरमेंट अपना मेजरमेंट जो प्लस आ जाती है या माइनस हो जाती है, इस तरीके से आप लगाते तो आपका जो बेल्ट है, मेजरमेंट है, वो भी कंट्रोल में रहेगी। जो आईलेट है, जो पोजीशन आपको दी है कस्टमर ने, वो भी क्लियर रहेगी, और जो आईलेट है अपना लेबल है वो भी सेंटर में रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कभी भी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, बेल लग गया। ये आज असेंबली 1 का जी प्रोसेस हमारा क्लोज हो गया। बेल लगने से पहले जी सॉरी मैं क्या, इसकी योक की ट्रेसिंग आपने लाजमी करानी है। योक की ट्रेसिंग, योक विद लूप, ये वाली जो होती है, ये आप करवाते हैं तो लगने के बाद जो आपका ये गैप है, ये दोनों साइडों से सेम आएगा। अगर आप ट्रेसिंग नहीं करवाते तो इसमें फर्क आता है। फर्क जो आता है वो जब आप लूप लगाते हैं, लूप की लेंथ, तो इधर आपकी लूप एक योग पे आ जाती है, एक पीछे रह जाती है। ये भी आपने लाजमी याद करवानी है। ताकि मजीद आपको ये इस वीडियो के साथ ये मुकम्मल प्रोसेस जो है असेंबली 1 का बेल्ट तक, ये साथ वीडियो भी चलाई जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो जो असेंबली 2 की है वो नेक्स्ट स्टेप में बताया जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आ सके। शुक्रिया।